हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके रिसेंटली एग्जाम हुआ है 2022 से 23 वाला। उसमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं और किस डेट के देखने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम था। ठीक है, तो ये आपका हुआ था 30 जनवरी 2023। 30 जनवरी 2023 के इंग्लिश पेडागोजी के पेपर में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट लैंग्वेज एज अ सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। इसका मतलब है कि किसी लैंग्वेज, एबिलिटी टू थिंक अबाउट लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के बारे में सोचने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसको एज अ सिस्टम हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लैंग्वेज को जो है कितने डिफरेंट तरीके से यूज़ कर पाते हैं, उसकी सोचने की क्षमता को हम कहते हैं मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, देखिए न्यू क्वेश्चन था ये, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंट्रास्ट बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय, यानी कि ये किसके द्वारा एस्टेब्लाइज्ड किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1, नोम चॉम्स्की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है। तो जो कॉम्पिटेंस होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। इट मीन्स दैट इट इन्वॉल्व्स नोइंग। ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को करना, यानी कि इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स डूइंग। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपको इस तरीके से तैयार करनी है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, नोट्स बनाने हैं, फिर आपको प्रीवियस ईयर करनी है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, आप जानते हो, आपने अभी कुछ किया नहीं, दैट इज़ योर कॉम्पिटेंस। यानी कि आपको क्या हो, उस चीज़ का ज्ञान है, आप चीज़ की नॉलेज है, आप जानते हो उस चीज़ को। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपने उसका फॉर्म फिल किया है तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस। कि आप क्या कर रहे हो, अब उसको उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपका परफॉर्मेंस हो गया। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द डिकोडर। डिकोडर का मतलब होता है उस किसी चीज़ को पढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिसीवर। देखिए मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल दिया था डॉक्टर का, कि डॉक्टर क्या करता है, किसी मेडिसिन को पर्चे पर लिखता है। ठीक है, लिखता है, लिखने का मतलब हो गया एनकोड करना। फिर उसको जो वो भी हमारे पास जो भी पर्चा होता है उसको लेकर के जाते हैं मेडिकल की शॉप पर। तो वहाँ पर जो मेडिकल वाले होते हैं वही उसको डिकोड कर पाते हैं। डिकोड करके वो हमें क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो हमने ये पर्चा किसको दिया, कौन हुआ, रिसीवर। रिसीवर हुआ मेडिकल वाला, जिसने इसको क्या किया, डिकोड किया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की, यानी कि ध्वनि की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोनीम। और अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी की कंटेंट की क्लासेस नहीं देखी, देखिए 6 टोटल क्लासेस मैंने अपलोड की हुई हैं। ठीक है, उसमें आपकी टोटल इंग्लिश पेडागोजी का कंटेंट कवर किया गया है। अगर आप इंग्लिश पेडागोजी के कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप वो 6 वीडियोस देख सकते हो। पूरी कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी वहाँ पर बताई गई है आपको, और ऑफलाइन में जितने भी प्रीवियस ईयर थे वो भी वहाँ पर करवाए गए हैं। ये ऑनलाइन वाले हैं जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। साउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है फोनीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस लर्निंग इज। देखिए सबसे पहले समझते हैं, ये न्यू क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले भी आ चुका है। एसिंक्रोनस लर्निंग का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसी लर्निंग जिसमें हम अपने शेड्यूल के, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकें, वो हमारी होती है एसिंक्रोनस लर्निंग, यानी कि अपने हिसाब से हम किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो तुरंत के तुरंत मैसेज करना, ये इसमें हमारा खुद का शेड्यूल तो नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, तुरंत हमें मैसेज करना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भी हमें तुरंत जाना पड़ेगा जब भी हो रही है तब, तो ये भी गलत हो गया। इंस्टेंट चैट, यानी तुरंत की तुरंत हमें चैट करनी पड़ेगी, तो ये भी गलत हो गया। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट बुक होती हैं, जब हमारा मन करे मॉर्निंग में पढ़ने का, इवनिंग में पढ़ने का, हम अपने शेड्यूल के हिसाब से टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हैं। तो एसिंक्रोनस लर्निंग का जो एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो मैंने इंग्लिश पेडागोजी का आपका कंटेंट करवाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था वहाँ पर कि एसिंक्रोनस लर्निंग का जो एग्जांपल है वो आपका न्यूज़पेपर है। ये पहले आपका क्वेश्चन आ चुका है, उसमें जो आपका राइट था वो न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, व्हेन अराउंड 2 months बेबीज बिगन टू मेक वाउल्स लाइक नॉइजेस, इट इज कॉल्ड।
यानी कि जब बच्चा 2 महीने का होता है तो वो क्या स्टार्ट कर देता है, बेबलिंग, कूइंग, क्राइंग या टॉकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए वैसे तो आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी कर सकते हो कि जो 2 महीने का बच्चा होता है वो क्या ही करेगा, वो सिर्फ रोना ही जानेगा, क्राइंग ही कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेरी इंग्लिश पेडागोजी की लास्ट वाली क्लास 6 देखी होगी तो वहाँ मैंने ये सारी स्टेज आपको बताई थी। 0 से 2 मंथ की अगर बात हो रही है तो वहाँ पर बच्चा क्राइंग करता है। 3 से आपका 3 से 6 मंथ्स की बात हो रही है तो वो आपका कोइंग करता है। फिर 6 से 8 मंथ की बात हो रही है तो बेबलिंग करने लग जाता है। और फिर 1 वर्ड स्टेज जो होती है वो आपकी उसमें टॉकिंग करने लग जाता है। वो आपकी अपर होती है 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है वो टॉकिंग करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट चैनल इज, यानी कि इनमें से एक्सप्रेसिव स्किल कौन सी हैं। तो देखिए जो पेडागोजी की फर्स्ट क्लास करवाई थी तब मैंने आपको ये सारी स्किल्स बताई थी। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेसिव स्किल कौन सी होती है जिनमें हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारे होती हैं। देखिए एक तो हमारी होती है स्पीकिंग, दूसरी हमारी होती है राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कैनिंग अ टेक्स्ट इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग द लैंग्वेज स्किल ऑफ, यानी कि किसी टेक्स्ट को स्कैनिंग करना। तो स्कैनिंग एंड स्किमिंग मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी, ये दोनों किसके अंडर आती हैं, तो ये आपके रीडिंग के पार्ट हैं, स्कैनिंग एंड स्किमिंग। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। स्किल डेवलपमेंट चैनल यानी कि रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट कौन सी हैं, रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जिसमें हम कुछ ग्रहण करते हैं वो हमारी होती है रिसेप्टिव स्किल। जैसे कि लिसनिंग में हम क्या करते हैं, सुनते हैं, कुछ किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। और रीडिंग में भी हम यही करते हैं, रीडिंग में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं। तो लिसनिंग, रीडिंग आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेड इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, यानी कि लेड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये आपको बताना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 चॉम्स्की ने दिया था, नोम चॉम्स्की जिनका पूरा नाम है। देखिए लेड की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। लेड की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो हमारे ब्रेन के लेफ्ट साइड में पाई जाती है। तो ये हमारे हुए आज के इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।